ये हद है। आपने वो हाल किया जो सीआरपीएफ का हाल हुआ था आफ्टर 370 के बाद, जब जिन्होंने किया था जो हाल, वही हाल आज पहलगाम में हुआ है। ये कहते थे हमने तो कश्मीर में टूरिज्म चला दिया, इतने करोड़ यात्री आए, लगा पता आपको यात्रियों का हाल आपने क्या बनाया? ये तो शुरुआत की इन्होंने यहाँ। अब बताइए अमरनाथ का क्या हाल होगा? है कंट्रोल इनमें? पुलिस के पल्ले सिपाही नहीं, आर्मी की हालत क्या है? आर्मी के पल्ले सिपाही नहीं। कैसे बचेगा देश? ऐसे बचेगा? सिविलियंसी खत्म करने के लिए आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप नाकामयाब हो, आप फेल हो, आपको हट जाना चाहिए। तमाम सीनियर साथी जहाँ पे इस समय जहाँ पे जुटे हुए हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन भी रखेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जो काम है असली एजेंसी का, मिलिटेंट्स को खत्म करने का, कठुआ में शुरू की, उधमपुर में शुरू की, लोहाई मिला डूडू बसंतगढ़ से शुरू की, और 19 के बाद डांगरी, राहुल की हत्या कश्मीर, वो हमारी लड़की ज्योति बाला, इतने लोगों को मारा जिन्होंने वहाँ वो बनाए डोमिसाइल, उनकी हत्या हुई। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया है। अगर आप हिंदुस्तान इसको समझते हो तो आपके लिए लानत है, आपने हिंदुस्तान देखा नहीं है। और यहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान, आप आंखें लाल दिखाना चाहते थे, आपकी छप्पनी छाती थी, आज वो कहाँ दिख रही है? वो लाल आंखें पीली हो गई क्या? उसके लिए आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। आज पाकिस्तान की शक्ल क्यों नहीं बिगाड़ देते आप? क्या तकलीफ है आपको? और अपनी एजेंसीज के जितने एचओडी हैं हटा क्यों नहीं देते? पुलिस के पल्ले सिपाही नहीं, आर्मी की हालत क्या है? आर्मी के पल्ले सिपाही नहीं। कैसे बचेगा देश? ऐसे बचेगा? सिविलियंसी खत्म करने के लिए आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप नाकामयाब हो, आप फेल हो, आपको हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सरकार रहने के योग्य नहीं है। और लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने देख लिया हालात, ये कहते थे हमने तो कश्मीर में टूरिज्म चला दिया, इतने करोड़ यात्री आए, लगा पता आपको यात्रियों का हाल आपने क्या बनाया? क्या कहाँ तक पहुँच गई स्थिति? और ये स्थिति कहाँ पहुँचेगी? ये तो शुरुआत की इन्होंने यहाँ। अब बताइए अमरनाथ का क्या हाल होगा? है कंट्रोल इनमें? ये हद है। आपने वो हाल किया जो सीआरपीएफ का हाल हुआ था आफ्टर 370 के बाद, जब जिन्होंने किया था जो हाल, वही हाल आज पहलगाम में हुआ है। दिस इज द वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और मैं कह सकता हूँ कि ये सारे लोगों को प्रतिज्ञा ले लें, जो गलतियां करके ऐसी लोकसभा बनेगी और यहाँ से लोकसभा जाने वाले लोग रोकेंगे, और लोकसभा में सोने वाले लोग, बासियां मारने वाले लोग, और लोकसभा में कुछ भी ना कहने वाले लोग, जो आज हमारी स्थिति बनी है। अब रामन के हालात देखे, कुछ नहीं दिया उनको, करोड़ भ्रष्ट हुआ, कुछ नहीं दिया, नथिंग, जीरो। और जो उससे पहले वहाँ एक पूरी पहाड़ चल गया था, उसको कुछ नहीं दिया। और जितने लोग आज तक शहीद हुए हैं, चाहे आर्मी के, चाहे दूसरे, आफ्टर 19 के बाद, जो इन्होंने एक बड़ा इनकलाब किया था, आई एम सॉरी। और मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, और कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई साहब आपसे कंट्रोल नहीं होता, हट जाइए। और हमारी क्या सपोर्ट चाहिए आपको? कांग्रेस पार्टी पूरी सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारे लोगों को इस तरीके से आप कुचल दोगे, मरवा दोगे। वी नेवर टॉलरेट, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाप होता है, जब बच्चे जवान होते हैं ना, तो उनको पावरें दी जाती हैं कि भैया बेटा ये दुकान तू ले ले, ये मकान तू ले ले, अपना अपना काम करो, तरक्की करो। और यहाँ तो बाप कह रहा है कि सारी ट्रांसफर मैं करूँगा, नौकरियां सारी में ही मेरे कब्जे में रहेंगी, और मैं सारी एजेंसी को मैं देखूंगा,
और जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है उसको सरकार नहीं सौंपी जाएगी, उसको होम मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी, तो मुझे बताओ वो छड़े फूल चढ़ाने के लिए शहीदों के ऊपर और रामवन में चक्कर लगाने के लिए पैकेज ना दे सकते? वेयर इज द पीएम पैकेज? क्यों नहीं दिया? जिस समय गुजरात में हुआ था तो कैसा पैकेज मिला था, और हमारी सरकार थी, लद्दाख में हालात बने थे तो आपको पता कैसा पैकेज दिया था। आज क्या दिया? बर्बाद करके छोड़ दिया। जो बची खुची थी वो आज इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। सवाल ये है कि टूरिस्ट है ही वहाँ हिंदू, वो जाएगा वही, उसको कहा हिंदुस्तान में मैसेज दिया, जाओ मौज मारो, आनंद लो, आपके लिए वहाँ वो रेड कारपेट बिछे हैं, बेवकूफ़ बनाया उनको, फुलिश बनाया। और यहाँ तक सवाल चूड़ियों का है, ये चूड़ियाँ अब इनके गले में डालने वाली हो गई हैं, हाथ में नहीं। दिस इज वेरी क्लियर।